निश्चित ही इधर के दिनों में ब्लैक फंगस के मरीजों में इजाफा हुआ है। ब्लैक फंगस एक फंगल इन्फेक्शन है जिसे म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। वो म्यूकोरमाइसिटिस नाम के फंगस के कारण होता है। एक रेयर डिसऑर्डर है, सभी को नहीं होता है और ये लाइलाज भी नहीं है, इसलिए पहले तो घबराने की बहुत ज़रूरत नहीं है। ये उन्हीं में होता है जिनकी कि इम्यून सिस्टम कम हो। नॉर्मल इम्यून सिस्टम वाले लोगों में नहीं होता है। अब इम्यून सिस्टम करने के लिए आपको रिस्क फैक्टर जो होते हैं, हाल में जो पेशेंट कोविड-19 से रिकवर हुए हैं, अगर उनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो, उन्होंने स्टेरॉयड का सेवन किया है अपनी बीमारी के समय में, ऑक्सीजन लगा हो, वेंटिलेटर पर गए हैं या कोई इम्यूनोमोडुलेटिंग ड्रग ले रहे हैं, तो वो हाई रिस्क केसेस हैं। ऐसे रिस्क अगर कोविड-19 से रिकवर किए हैं तो थोड़ा सजग रहें, क्योंकि अगर सजग रहेंगे तो उन्हें वो प्रिवेंट कर सकते हैं और अर्ली ट्रीट कर सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। अब रह गई बात प्रिवेंशन की, कैसे रोकें। प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है। अगर आप कोविड-19 से ठीक हुए हैं, आप डायबिटिक हैं, आपको स्टेरॉयड का सेवन किया है, आपने लंबे दिन तक ऑक्सीजन लिया है, इम्यूनोमोडुलेटिंग ड्रग पे आप हैं या कोई वेंटिलेटर पर गए हों, तो आप कुछ सावधानी बरतें। ये समझें कि ये म्यूकोरमाइसिटिस जो फंगस है वो नाक के रास्ते से आता है। तो नाक के रास्ते से आने के लिए क्या है कि नाक में आप स्टीम इन्हेलेशन लें दिन भर में 2 बार। हो सके तो बीटाडीन डाइल्यूट करके नाक को, नली को साफ करें कि वो वॉश हो। इसके साथ ही अगर गार्डनिंग का शौक हो या डस्टी एटमॉस्फेयर में जाते हैं आप, तो मास्क लगाएं ताकि नाक से वो स्पोर्स ना जाए। आप अगर गार्डनिंग का शौक करते हैं तो वो स्किन से भी एंटर करता है, तो स्किन से एंटर करता है तो आप उसके लिए आप करें कि ग्लव्स लगाएं, पूरा कपड़ा पहने और गार्डनिंग वगैरह का शौक हो थोड़ी सावधानी से करें, डस्टी एटमॉस्फेयर में नहीं जाएं, इससे आप बचाव करेंगे फंगल इन्फेक्शन से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड, घबराना नहीं है, अच्छी अच्छी बातें सोचना है। ड्राई फ्रूट्स, सब्जी, फल, वॉकिंग, योग प्राणायाम, डायबिटीज़ कंट्रोल, इन सब चीज़ों से आप इम्यूनिटी बढ़ाएंगे तो आप ज़्यादा जगह से बचे रहेंगे। लेकिन अगर हो ही जाए तो शुरुआती लक्षण अगर जानेंगे तो आप जल्दी इलाज कर सकते हैं और इलाज हो सकेगा। लक्षण क्या है? तो लक्षण इसके हैं कि आपको ये मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। इसमें स्किन, आँख, नाक, कान, गला, नर्व, डेंटल, ये सभी विभाग में इसमें दिखाई था। सो एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है और मल्टी सिस्टम के डॉक्टरों के द्वारा ये ट्रीट होता है। तो चमड़े में ब्लूइश या ब्लैकिश डिस्कलरेशन, तालू में ब्लैकिश डिस्कलरेशन, दांतों का हिलना, आँख में रोशनी जाना, लाली होना, आँख का हिलना बंद होना, दो दिखना और आँख के अगल बगल ब्लूइश डिस्कलरेशन, ये होता है। अगर नाक के द्वारा जाता है तो नाकों में वो फंगल स्पोर्स रहता है, साइनस में जाता है तो आपको नाक में जाम रहना और नाक से खून का डिस्चार्ज या ब्लैकिश डिस्चार्ज होना, जो फंगल डिस्चार्ज होता है। ये तो वहाँ तक की बातें हैं। लेकिन वो लंग्स में चला गया तो लंग्स में चला गया तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, खांसी, बुखार, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और अगर ब्रेन में चला गया तो हेडेक और अन्य बड़ी बड़ी समस्याएं हो सकती है ब्रेन में जाने के बाद, नर्वस डिसऑर्डर। तो उसके लिए स्किन, आई, ENT, न्यूरोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और डेंटल, सबके मिलकर के इसका इलाज होता है मल्टी सिस्टम का। और जानकारी कैसे, अगर मान लीजिए पहले तो उसमें शक होता है, अगर ऐसी चीज़ें हों तो शक होना है, शक हम कंफर्म कैसे करेंगे? तो केओज टेस्ट होता है। केओज टेस्ट से आप इससे कंफर्म करते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस है, जब आप फंगल इन्फेक्शन है। CT स्कैन, MRI से आप उसका एक्सटेंट जानते हैं कहाँ तक है, ताकि आपका इलाज किया जा सके। अगर शुरुआती दौर में आप हैं तो इसका मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट हो जा सकता है। आप हाइड्रेशन करें, पानी चढ़ाएं, पानी के साथ एम्फोटेरिसिन कार के द्वारा निःशुल्क मेडिकल कॉलेजों में, सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अगर हैं तो वो भी आवेदन करेंगे तो उसके जांचोपरांत उनको भी ये निःशुल्क अवेलेबल कराया जाएगा ताकि इलाज हो सके। सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है। म्यूकोरमाइकोसिस के लिए पोस्ट कोविड के अलग से उसके वार्ड और बेड एम्स में, IGMS में, मेडिकल कॉलेज में दिया गया है ताकि वहाँ सुचारू रूप से इलाज हो सके। गंभीर लोगों में
सर्जरी करनी, ऑपरेशन करनी पड़ती है, डिब्राइडमेंट करना पड़ता है। ऑपरेशन करने में अगर ज़्यादा देर हो जाए तो जबड़ा निकालना भी पड़ सकता है, आँखें भी निकालनी पड़ सकती है, कभी कभी जाने भी जाती है। सर एक चीज़ है, आप आँख के काफ़ी प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, आप पहले कभी ऐसा देखा होगा कि ये ब्लैक फंगस की बीमारी कभी आई हो, आँखों की रोशनी, आँखों की हड्डी, नाकों की हड्डी कभी पूरी तरह से गला देती है ये जीवाणु या विषाणु जो भी है? देखिए ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है कि जो कि लो इम्यूनिटी वाले लोग में होता है। पहले भी रेयरली हुआ करता था, आजकल ज़्यादा इसलिए हो गया है कि कोविड-19 के प्रकोप हुए हैं, उसमें लोगों को लंबे दिन तक ऑक्सीजन चला है। अब ऑक्सीजन चलते वक्त में इसलिए डॉक्टर को ध्यान रखना चाहिए कि ऑक्सीजन की पाइप को बदलते रहें, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ स्टेरॉयड नहीं हो, ये सब देखें, टाइट्रेट करें ताकि हमारे तो ऐसी चीज़ें कि चूँकि मरीजों की संख्या ज़्यादा हो गई हैं, स्टेरॉयड लेने से डायबिटीज़ बढ़ता है, तो ऐसे कम इम्यूनिटी के लोगों के मरीजों की संख्या ज़्यादा हुई है, इसलिए ऐसे मरीजों का इजाफा हुआ है। ये कोई नई बीमारी नहीं है, पहले भी इक्के दुक्के वैसे कुछ केसेस में ऐसे हुआ करते थे। सर तो जिन लोगों में अगर आँखों में लालिमा आ जा रही है या आँखों में किसी तरह की परेशानियाँ आ रही है तो वो तुरंत आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं फ़ोन के माध्यम से? निश्चित ही, अगर आप हाई रिस्क केसेस हैं जो हमने हाई रिस्क बताया, आँखों में व्याधि होती है, दर्द, लाली, दो दिखना, आँखों में रोशनी कम होना, निश्चित ही नेत्र चिकित्सक से संपर्क करें और बाकी ऐसे जगह अस्पताल में जाए जहाँ के लोग संपर्क करके ये देख ले कि कहीं म्यूकोरमाइकोसिस तो नहीं, ताकि उचित इलाज समय पर हो, ताकि आपकी जानें बच सकें और आपका आँखों का रोशनी भी बच सके। घबराना नहीं है? घबराना नहीं है। म्यूकोरमाइकोसिस सभी को होता नहीं है, रेयर डिसऑर्डर है। म्यूकोरमाइकोसिस से होने वाले सभी लोग मर नहीं जाते हैं, इसलिए म्यूकोरमाइकोसिस से घबराना नहीं है। ऐसे चीज़ों के लिए सजग रहनी है। प्रिवेंशन के हमने बता दिए, अवेयरनेस के हमने बता दिए कि आप कैसे बचें, तो बचना है। इसके बाद भी अगर हो जाए तो शुरुआती लक्षणों में जानना है, चिकित्सकीय उपचार कराना है और ठीक होना है।